कहते माला तो कर में फिरे और जिव्या फिरे मुख माही, मनुआ तो चहूं दिस फिरे ये तो सुमरण नाही। कबीर साहब कहते हैं कि हाथ में तो माला मणिया घूम रहा है और जीभ मुख में घूम रही है और मन कहीं घूम रहा है, ये सुमरण नहीं होता। कहते हैं सुरत नृत मन पवन पर, और सतनाम का वो जाप लगातार चले। सुरत नृत मन और पवन इकट्ठे रखे। जैसे आप सिमरण करते हो, सांस के सिमरण सतनाम दिया है, या प्रथम मंत्र भी जाप करते हो, उस पर ये ध्यान रखे कि जैसे आप प्रथम मंत्र बोला, प्रथम मंत्र का तो ये सोचा ये किसके विषय में है। 5-4 जो लगातार जो मंत्र करें, 5-4 बार ये अभ्यास करें ये किसका है, और उसके बाद बेशक शीघ्र करो, लेकिन ये ध्यान रहे मैं बोल क्या रहा हूं। अब बोलते हो सत सुकृत अवगत कबीर, तो फिर इस क्या बोल रहा हूं ये शब्द है, इस शब्द के साथ इस चित्त यानी मन को लगाना है, और ध्यान रहे कि मैं क्या बोल रहा हूं, कौन से अक्षर का उच्चारण कर रहा हूं। तो इसमें स्वरित और नृत अपने आप रहेगी कि किस जाप को कर रहा हूं। स्वरित नृत मन और पवन। पवन माने वायु, जो श्वास के सिमरण से संबंधित है ये, कि इस पर श्वास जब जाप करो तो इसके साथ ये सांस 20 ध्यान हो मैं बाहर कौन सा छोड़ रहा हूं, अंदर कौन सा ले रहा हूं, और कौन मंत्र का उच्चारण कर रहा हूं। ये आपकी सुरत और नृत्य में रहना चाहिए। मैं के बोलू हूं, अपनी सुरती उस पर लाए रखे। सुरती समझो आत्मा के कान हैं और नृत्य जो है आत्मा की आंखें हैं, ऐसा समझ कर दो। अब जैसे सुमन करते हो तो क्या मैं बाहर छोड़ रहा हूं, कौन से मंत्र का उच्चारण अपने आप होता, श्वास से महसूस होता मैं क्या बोल रहा हूं, उस पर ध्यान रहे अंदर क्या ले रहा हूं। तो ये सुमन बना आपका ध्यान कहीं उश्वास करें जाओ खिंचम खिंचा, इससे कोई लाभ नहीं। स्वरित नृत्य उस पर लगी रहे, मैं क्या बाहर छोड़ रहा हूं, क्या अंदर ले रहा हूं, या प्रथम मंत्र में किस किस जाप को कर रहा हूं। जब जल्दी करते हो, क्योंकि स्वाभाविक हो जाता है जल्दी करना पड़ता है, तो उसमें ये सोचो मैं बोल के रहा हूं। पहले तो ये पता हो कि किस किस का जाप है, ये 2-4 बार अभ्यास करके फिर बेसिक केवल शब्द पर ही ध्यान रख सकते हो। के बोल रहा हूं, कौन सा मंत्र बोल रहा हूं, हरियम बोल रहा हूं, किलियम बोल रहा हूं, उस पर ध्यान रहे। तो वो उस पर जरूर रहना चाहिए, वो नहीं माड़ा फेरे जाओ। तो ऐसे ही सतनाम पर बात चल रही है कि सतनाम पालड़े, तराजू के एक पलड़े में ऐसे किया हुआ श्वास उश्वास सुरत नृत्य और मन और श्वास के साथ किया हुआ एक श्वास के सिमरण की ओनली एक मंत्र, सांस बाहर छोड़ा और अंदर लिया, पूरा हो गया एक मंत्र। इस एक मंत्र के जाप को तराजू के एक पालड़े में रख दो, उसकी कीमत, और दूसरे पलड़े में 14 लोक, विष्णु का लोक, शिव का लोक और ब्रह्मा जी का लोक, धर्मराज का लोक, नीचे के यतल पताल उतल सारे, और ऊपर के गोलोक और दुर्गा का लोक, ब्रह्मलोक, सपतपुरी, स्वर्ग और नरक। स्वर्ग नरक ये अलग 3 लोक न्यारे हैं, ये स्वर्ग पृथ्वी और पाताल ये लोक अलग हैं 3, इनसे हटकर हैं। तो क्या बताया है कि ये 14 लोक उस महास्वर्ग तक दूसरे पालड़े में रखते सतनाम के श्वास के से तोलने के लिए, और 3 लोक ये पृथ्वी पाताल और स्वर्ग लोक ये तो पसंग रखा है। अब क्या बताते हैं गरीबदास जी, सतनाम पालड़े रंग होरी हो। सतनाम के 2 अक्षर हैं, वो तो स्पष्ट लिखा है वाणी में। सतनाम तो दास इसलिए बोल रहा है, इसको थोड़ा सा सार्वजनिक कम कर रहा हूं अभी, वैसे कर तो दिया तकरीबन। वो 2 अक्षर का नाम है, एक ओम और दूसरा वो तत् सांकेतिक है। कहते ये सतनाम है 2 अक्षर का, ये 2 अक्षर के नाम का जाप सतनाम कहलाता है। तो कहते सतनाम पालड़े रंग होरी हो और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासेंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ओए होए, अब एक सिमरन की ओए होए इतनी कीमत है। और परमात्मा खुद अपनी वाणी में बोलते हैं
कबीर कहता हूँ कहीं जात हूँ और कहूँ बजा के ढोल, श्वास जो खाली जात है ये 3 लोक का मोल। ये तो जो बिना नाम करे तुम खाली छोड़ रहे हो ये भी इतना कीमती है, 3 लोक का मोल। और सतनाम के साथ जाप किया जाता कहते 3 लोक पासिंग धर रंग हो रही हो तो ना तुला तुला राम रंग हो रही हो। इसकी इतनी कीमत बन जाती है सतनाम के जाप से। और फिर सारनाम, उसका तो कहना है कि आपके ऊपर जो परमात्मा ने रहम किया है उसका कोई एस्टीमेट लगाकर दास नहीं बता सकता, कितनी दया आपके ऊपर हुई है। यहाँ आना हंसी खेल है। आप देख लो हरियाणा के लोग कितने आ रहे हैं, और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वहाँ से कैसे आ रहे हैं। तो कहते हैं अभी तक उन्होंने ज्ञान नहीं या उनके इतने अच्छे संस्कार नहीं बने हैं जो यहाँ तक पहुँच सके। तो एक दिन ऐसा आवेगा, परमात्मा ने बोल रखा पूरा विश्व ने ही ये ज्ञान स्वीकार करना ही पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है, नहीं तो घने दुखी हो जाएंगे। और फिर परमेश्वर ने यह भी कहा कि उस बर्म में पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में जब वो चल चुका होगा तो उसमें फिर मैं स्वयं आऊंगा और सभी पंथों को खत्म करूंगा। इस ज्ञान से मेरे बच्चों को एक करूंगा, सभी एक होंगे, सबका मोक्ष करूंगा। तो उसी गरीबदास वाले पंथ में ये दास भेज रखा, उस परमपिता ने अपना दास भेज दिया, अपना नौकर भेज दिया। पूरी भक्ति विधि, पूरा कंप्लीट कोर्स, पूरी पावर देकर आपको मोक्ष कराने का पूरा प्रबंध देकर के दास को भेज रखा है। ये 100 प्रमाणित समझ लेना, सच समझना।